वेलकम टू शाइनर इनफाइनाइट लाइट। और आज हम एक पिका कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। ये जो पिका कार्ड रीडिंग है ये इस बारे में है कि आपकी ज़िंदगी में कौन कौन से नए सरप्राइजेस आने वाले हैं। इसके लिए आपको एज यूजुअल एक ही काम करना है। हमारे सामने यहाँ 3 पाइल्स हैं, तीनों में से आपको कोई एक पाइल चूज करनी है। और अगर आपकी इंट्यूशन एक से ज़्यादा के साथ रेजोनेट हो रही है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आप एक पाइल चूज कर लीजिए, उसके बाद हम आपकी रीडिंग्स देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कौन कौन से सरप्राइजेस आने वाले हैं। जिन लोगों ने भी पाइल 1 चूज़ किया थी, यानी कि ये फेट्स कार्ड चूज़ किया था, देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कौन कौन से सरप्राइजेस आने वाले हैं। तो फेट्स कार्ड जिन्होंने चूज़ किया है उनकी ज़िंदगी में कुछ नया और अच्छा खूबसूरत होने वाला है कुछ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ स्टार्स और स्टार्स नज़र आ रहे हैं। और आपका जो एक कनेक्शन है ऊपर वाले के साथ, ये नज़र आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं ईश्वर के साथ कनेक्टेड हैं। चाहे आप विश्वास करते हो चाहे ना करते हो, दोनों ही सूरतों में यू आर ब्लेस्ड। और कुछ तो आपकी ज़िंदगी में अच्छा होने वाला है सिर्फ किस्मत की वजह से, आपकी फेट की वजह से, क्योंकि वो फेटेड है आपके लिए। तो अगर आप किसी काफ़ी परेशानी से गुजर रहे हैं ज़िंदगी में और आपको ये लग रहा है वो परेशानियाँ कभी ख़त्म नहीं होंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप हमेशा हमेशा के लिए उन परेशानियों से बाहर आने वाले हैं। और ये जो आप बाहर आने वाले हैं ना, हमेशा हमेशा के लिए आ जाएंगे, क्योंकि आप जो है लगता है ये सोच के बैठे हैं कि शायद अब कुछ अच्छा ना हो आपकी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी ऐसे ही जा रही है। बट बदलाव संसार का नियम है। और जब हम ये सोचते हैं ना, तब हमें लगने लगता है कि हाँ, ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं होगा। पता नहीं कहाँ से अचानक से कोई किरण निकल आती है, रोशनी बन के निकल आती है, सूरज की तरह हमारी ज़िंदगी में शाइन करना शुरू कर देती है और सारा अंधेरा गायब, क्योंकि अंधेरे के लिए तो रोशनी की एक किरण ही काफ़ी है। देन वी हैव 3 ऑफ विंटर्स, 5 ऑफ स्प्रिंग, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड यूनिटी। डेफिनेटली अब पता चल रहा है कि आप कितने परेशान हैं अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि यहाँ 3 कार्ड्स ऐसे हैं। 3 ऑफ विंटर्स, सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों के लिए ये परेशानी है कि शायद आप लोगों को किसी ने धोखा दिया है, यानी कि कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम है जिसमें आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। इतने हर्ट हुए हैं कि वो हील ही नहीं हो पा रहे हैं और आपको लगता भी नहीं आपको कोई हील कर सकता है। आप इस स्टेज में पहुंच चुके हैं कि आपको ये लगता है कि ये सिचुएशंस कभी ख़त्म नहीं होंगी। डेफिनेटली होंगी, कोई भी चीज़ हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आपको हमेशा अपनों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए अगर आप हील होना चाहते हैं, क्योंकि जो आपकी अपनी फैमिली है, अपने लोग हैं, उन पे ज़रूर असर पड़ेगा। अगर आप परेशान होंगे तो उनके साथ टाइम बिताने की कोशिश कीजिए। हमारी जो फैमिली होती है, फैमिली, बच्चे, नेचर और पेट्स, ईजीएस्ट वे है ये आपको हील करने का। अगर आपको लगता है फैमिली सपोर्ट नहीं करी, तो आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा दोस्त हो जो आपको सपोर्ट कर दे। और अगर फिर भी नहीं है तो आप मेडिटेट कीजिए, कंटेम्पलेट कीजिए और ये सोचिए कि क्या आपके लिए टेंशन लेना, टेंशन लेने से क्या आपको कुछ अच्छा मिल पाएगा ज़िंदगी में। और यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है कि अगर आप अपनी फैमिली से शेयर करें, किसी फैमिली में भी कोई एक कॉन्फिडेंट होता है हमारा, जिससे हम हर बात शेयर कर लेते हैं, तो आप बहुत जल्द हील हो सकते हैं। थोड़ा टाइम तो स्पेंड करके देखिए। ये प्रॉब्लम्स मुझे ख़त्म होती नज़र आ रही हैं और आपका जो ये सोचना है कि आप ऐसे ही रहने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। देन भी 5 ऑफ स्प्रिंग। 5 ऑफ स्प्रिंग ये बताता है opposing goals arising from differing opinions, feeling at odds with yourself or others, overly ambitious people। ये कार्ड ये बता रहा है कि हो सकता है फैमिली और फ्रेंड्स भी आपको सपोर्ट ना कर रहे हो, आपकी ओपिनियंस अलग हो। करियर के मामले में भी उन्हें लगता हो कि आप जो चीज़ ऑप्ट करना चाहते हैं वो इतनी सही नहीं है करियर के टर्म्स में कि आपको कोई फ़ायदा दे फ्यूचर में जाके। और आपको ये लगता होगा कि आप सही सोच रहे हैं, पर सही सोच रहे हैं आप, चाहे कोई भी कहे, आपको खुद पे विश्वास रखना चाहिए। सिचुएशंस बदलेंगी। सिर्फ यही तो है ना कि आप कुछ थोड़ा अलग हटके सोच रहे हो। हटके सोचने से आप गलत तो नहीं हो जाते। देन वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स एक और प्रॉब्लम की तरफ इशारा करता है कि आप सिर्फ काम ही काम में लगे हुए हैं, बर्नट आउट हो चुके हैं अच्छे से। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके सर पे हैं और आप जो है दूसरों से हेल्प मांगना पसंद नहीं करते।
मतलब ये कि आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जब मन से नहीं निभाई जाती तो वो किसी बोझ से कम नहीं होती। मैं ये नहीं कह रही हूँ, आपकी निष्ठा पे बिल्कुल नहीं कह रही कि आप लोग मन से नहीं निभा रहे, पर कहीं ना कहीं ऐसे चांसेस हैं कि आप मन से करियर में हो सकता है कुछ और चीज़ आपका मन करता हो फॉलो करने का, और पर कहीं आप फाइनेंशियल फाइनेंस की वजह से जहाँ पहले जॉब कर रहे हो इसीलिए वहाँ पे स्टिक हो, कि आपको लगता है अगर मैं नया पाथ चूज़ कर लूँ तो इतने सारे लोग अपोज में हैं तो पता नहीं वो कितना फ्रूटफुल साबित हो। पर क्योंकि आप जब खुशी नहीं है तो आप और ज़्यादा बर्नट महसूस कर रहे हैं, वेट डाउन महसूस कर रहे हैं, और आपको वहाँ कोई स्पार्क नहीं महसूस हो रहा, कोई खुशी नहीं महसूस हो रही। तो जब हम ऐसी स्टेट में होते हैं तो हम ज़्यादा टाइम ऐसे नहीं चल सकते। तो आपके लिए बेहतर होगा अगर आप खुश होंगे ना, अपने मन की बात सुन सकेंगे तो बेहतर तरीके से उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा सकेंगे, ये विश्वास कीजिए। और आपके साथ ऊपर वाले का आशीर्वाद भी है, कोई ब्लेसिंग्स आने वाली हो सकता है। ये ब्लेसिंग्स इसी टर्म्स में हो कि आप अपने इन सिचुएशन से बाहर निकल आएँ और खुशी के साथ एक नई फेज़ की शुरुआत करें अपनी ज़िंदगी की, जिसमें आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद खुश रहते हुए निभाएं। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात ये कि आप काम ही काम पे अपना ध्यान लगाए हुए हैं, बिल्कुल आराम नहीं करें। थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालिए, चाहे 10 मिनट निकालिए, 2 मिनट मेडिटेट कर लीजिए, 5 मिनट कुछ ऐसा काम कर लीजिए जिससे आपको खुशी होती हो। ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए इसे, तब आप शायद इतना बर्डन महसूस ना करें। देन वी हैव यूनिटी। यूनिटी जो कार्ड है वो ये बताता है, डू द राइट थिंग फॉर द राइट रीज़न, कंपेयर ट्रेडिशनल वर्सेस न्यू अप्रोचेस टू सी विच वर्क्स फॉर यू। स्पिरिचुअल माइंडेड कम्युनिटी, हो सकता है आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान हैं। ये भी दिख रहा है कि आपके और आपके फैमिली और फ्रेंड्स के गोल्स, मतलब सोचने का तरीका, जो पर्सपेक्टिव है वो डिफरेंट है, तो वो मैच नहीं कर रहा। या तो आप कोई मिड वे फाइंड कर सकते हैं जिससे आपकी भी खुशी के हिसाब से रास्ता निकल आए और उन लोगों को भी परेशानी ना हो। और एक और तरीका है, हो सकता है आपको कोई मेंटर मिल जाए, कि आपको अभी तक का तो कोई गाइड करने वाला मिल नहीं रहा, आसपास जो लोग हैं वो आपको सपोर्ट करते नज़र नहीं आ रहे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको कोई गाइड मिल जाए। ये ब्लेसिंग ये भी हो सकती है कोई मेंटर मिल जाए और वो आपको गाइड करे पूरे तरीके से आपके रास्ते पे, कि आपको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, सब कुछ। दूसरा तरीका ये भी है कि आप इतने दुखी हो चुके हैं ज़िंदगी से, इतना कुछ आपने ज़िंदगी से सीख लिया है, तो आप हो सकता है लोगों को गाइड करने की सोच लें, खुद एक मेंटर बनने की सोच लें, क्योंकि आप स्पिरिचुअल इंसान हैं, कि आपको इन सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है ये आपको अब पता चला है, तो आप लोगों को भी गाइड करें ताकि वो उनके पास कोई हो जिससे वो शेयर कर सकें, जिससे वो हेल्प मांग सकें, क्योंकि आपके पास कोई नहीं था, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। देन वी हैव व्हील्ड एंड इमर्जेंस। देखिए, व्हील कार्ड ये बताता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी ज़िंदगी में आपकी जो आपको अभी तक का नहीं पता है, मतलब जिन पे से अभी तक फॉग हटा नहीं है, कन्फ्यूजन है आपके दिमाग में थोड़े, या जानने की इच्छा है कि कौन सी डिटेल्स मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है, ये आप जानते हैं। हो सकता है जो रास्ते पे आप खुद भी चाहते हो उसका भी पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास ना हो। तो अगर आपके पास अभी तक पूरी क्लैरिटी नहीं है तो वो क्लैरिटी बहुत जल्द आने वाली है, हमेशा हमेशा के लिए, और डेफिनेटली आप ये रास्ता अपना चूज़ करेंगे और अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभा पाएंगे, क्योंकि सन जो है वो हमेशा के लिए शाइन करने वाला है आपकी ज़िंदगी में। फिर कोई बोझ नहीं होगा, कोई अपोजिशन नहीं होगा। ये जो लोग आपका साथ अब नहीं दे रहे, यही लोग आपका साथ देंगे, क्योंकि आप जो है उस क्लैरिटी के बाद अपना रास्ता चूज़ करोगे और सबको प्रूव करके दिखाओगे। देखिए, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, ज़्यादातर 99% ऐसा होता है कि हमें खुद पहले विश्वास करना होता है अपनी काबिलियत पे, और लोगों को जब भी विश्वास होता है जब हम उन्हें प्रूव कर दें। तो ये लीप ऑफ फेथ तो आपको भी लेना पड़ेगा। जिस दिन आप ये प्रूव कर देंगे, यही लोग आपके पीछे भागते नजर आएंगे कि आप ही सही हैं, आप ही सही थे। तो लोगों की ये नेचर है कि कोई परेशान है तो उसे और परेशान कर देते हैं, कोई खुश है तो उसे और खुश कर रहे हैं, जबकि परेशान इंसान को हेल्प की ज़रूरत ज़्यादा होती है। मैं ये नहीं कह रही कि खुश रहने वाले को आप मान सम्मान ना दें, इज्जत ना दें, पर परेशान रहने वाले को भी इतना तो सपोर्ट कर सकते हैं कि वो ऑप्टिमिस्टिक रहे,
देन वी हैव इमरजेंस। इमरजेंस कार्ड ये बताता है कि आप अपनी एक ज़िंदगी की जो एक फेज़ है उसका एंड करेंगे, दूसरी फेज़ में आप एंटर करेंगे, और ये आप एफर्टलेस तरीके से कर लें, चेंज को एक्सेप्ट करके कर लें, जो कि ये चेंज आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपको अपनी यूनिकनेस, ऑथेंटिसिटी को, अपने जो पैशन है उसे एम्ब्रेस करने के लिए आपको डिसीजन भी लेना होगा, नई पेज की शुरुआत भी करनी होगी। तो वो चेंज आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये जो भी ब्लेसिंग्स आएगी या जो भी इसकी वजह से जो भी चेंज आएगा, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। और उसके बाद में आपको आप जिस चीज़ के लिए भी पैशनेट है वो चीज़ आपको मिलेगी और वो आपके लिए अच्छी साबित होगी करियर के टर्म्स में भी। देन वी हैव ट्रुथ बी टोल्ड एंड यंग कार्ड। अगेन ट्रुथ बी टोल्ड कार्ड ये बता रहा है अबाउट योर ऑथेंटिसिटी, अपनी यूनिकनेस के बारे में लोगों को बताने का सही वक्त आ रहा है। आपको बताना होगा कि आप किस चीज़ के लिए पैशनेट हैं। आप गाना गाना चाहते हैं या डांस करना चाहते हैं या कुकिंग में बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। जाहिर है ये सब चीज़ें थोड़ी सी अनकन्वेंशनल करियर में आती हैं, तो लोग इन चीज़ों को सुन के कोई खास खुश ना हो, ज़्यादातर चांसेस हैं इस बात के आपकी रीडिंग के हिसाब से। तो परेशान मत होइए, उनसे कहिए कि थोड़ा टाइम दे दें आपको और आप उन्हें प्रूव करके दिखाएंगे। एक मौका दें आपको, ताकि आप भी अपने अगर कुछ नहीं हुआ तो आपको अफसोस नहीं रहे। हालांकि ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होगा। जब भी हम अपनी अपनी ऑथेंटिसिटी में, अपनी यूनिकनेस में बिलीव करते हैं ना, कुछ नया ही क्रिएट होता है, अच्छा ही क्रिएट होता है। पर ये बातें उनसे कहने के लिए हैं। अपने मास्क को निकाल दीजिए, जो रियल में इंसान है आप वो बताइए कि आप ऐसे ही हैं, ये आप करना चाहते हैं और ये आप करेंगे भी, एंड यू विल फाइंड अ वे। प्यार से कोई मिड वे फाइंड आउट कीजिए, आप ज़रूर कर पाएंगे। और यंग कार्ड इस रीडिंग में साफ बता रहा है कि आपके अंदर एबिलिटी है कुछ भी क्रिएट करने की, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो जिस दिन आपने अपनी यूनिकनेस को एम्ब्रेस कर लिया, यू आर अ पावरफुल क्रिएटर, जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं ज़िंदगी में। तो जब इतनी पॉजिटिविटी आपके साथ है तो इस टेम्परामेंट में आप क्यों हैं कि लोग कह रहे हैं या किसी ने कुछ बुरा कर दिया तो आपका बुरा होए जा रहा है। ठीक है, जिसने किया बुरा किया, पर आप भी तो कर रहे हैं ना, खुद उससे ज़्यादा बुरा कर रहे हैं उन्हीं बुरी चीज़ों के बारे में सोच के। उस बुरी फेज़ का वहीं एंड हो जाएगा जिस दिन आपने फैसला कर लिया कि आप उस चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे और उससे लेसन लेके आगे बढ़ जाएंगे। तो ये सरप्राइज़ है आपके लिए, और ब्लेसिंग्स भी आ रही है ऊपर वाले की, पूरी ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको ऊपर वाले की, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपको बस अपनी ऑथेंटिसिटी को एक्सेप्ट करना है और उसके लिए मेहनत करनी है। देन यू विल हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जिन लोगों ने भी ये पार्ट 2 चूज़ किया, देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कौन कौन से सरप्राइजेस आने वाले हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि 3 मेजर अरकानास हैं आपकी रीडिंग में, तो इट इज़ मोस्ट पावरफुल रीडिंग अमंग ऑल द थ्रीज। हर्मिट भी है, ड्रीमर भी है, रिलीज भी है, वंडरफुल कार्ड्स। तो ये जो अनफिनिश सिम्फनी है, देखते हैं। तो जिन लोगों ने भी ये कार्ड चूज़ किया है, पार्ट 2 वालों ने अनफिनिश सिम्फनी, वो काफ़ी सैड है अपनी ज़िंदगी में, काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी का ये फेज़ कभी फिनिश ही नहीं होगा, कुछ नहीं बदलेगा, हमेशा आप इसी स्टेट में रहेंगे। हो सकता है पास में जो कुछ भी हुआ आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ हो, किसी भी रीज़न से हो सकता है। हम सब के अपने अपने बैटल्स चल रहे होते हैं ज़िंदगी में, जिन्हें कोई नहीं जानता हमारे अपनों के अलावा। तो आप भी ऐसे ही किसी बैटल में, और आपको लगता है आप उस फेज से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो आप निकलने वाले हैं फाइनली, हमेशा हमेशा के लिए निकलने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी चांसेस हैं कि आप लोग कुछ ऐसा अपने करियर में करना चाहते हो और अभी तक कर नहीं पा रहे हो, तो आपको टोटल ना 0 उम्मीद है। 100 में से आपको 0% उम्मीद है कि आपके सपने सच हो जाएं। मतलब इतनी माइन्यूट, इतनी कम है, नेग्लिजिबल ऑलमोस्ट। पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अब जो होने वाला है वो आपके ज़िंदगी का पूरा आउटलुक चेंज कर देगा और सब कुछ आप ऑप्टिमिस्टिक फेस में देखेंगे। ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे लोग अपने करियर में जो करना चाहते हो वो उसका मौका उन्हें ना मिल रहा हो, या तो लोगों को ना, मतलब अपने फैमिली और फ्रेंड्स आपके एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि हाँ वो करियर आपके लिए अच्छा है, इसलिए भी परेशान हो सकते हैं, और किसी और चीज़ से भी परेशान हो सकते हैं। ज़्यादा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपकी
आसपास ऐसे लोग नहीं है जो आपको सपोर्ट करें। बहुत सारे लोगों के लिए ये भी है कि कुछ लोग शायद करियर म्यूज़िक में भी बनाना चाहते हों और उनके आसपास के लोग उनको सपोर्ट ना कर रहे हों, तो वो इसलिए भी परेशान हो सकते हैं। तो अब देखते हैं कि कौन से सरप्राइजेज आएंगे आपकी ज़िंदगी में। पहला सरप्राइज़ तो ये होगा कि जो आपकी ज़िंदगी में आपको लग रहा है ना अनफिनिश्ड है, ये प्रॉब्लम्स हमेशा हमेशा के लिए फिनिश होंगी। देन वी हैव हर्मिट, ड्रीमर एंड रिलीज। हर्मिट कार्ड ये बताता है आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान हैं, बहुत नॉलेज है आपके अंदर, काफ़ी वक्त से आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते थे, ये सोच रहे थे कैसे करें क्या करें, पर आप काफ़ी टाइम से एक रुकी हुई सी ज़िंदगी फील कर रहे थे, जैसे आपको कुछ सिखाने के लिए ऊपर वाले ने रोक रखा है। तो जैसे आपने काफ़ी वक्त के लिए ब्रेक ले लिया उस सोसाइटी से, और आपने इस वक्त में काफ़ी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ काफ़ी हो गया इस टाइम में। आपको लगता होगा ये कुछ टाइम जो ये कुछ साल कुछ लोगों के लिए टोटली सिर्फ स्पिरिचुअल लर्निंग के हिसाब से रहे हो। बहुत कुछ आपने अपनी ज़िंदगी में सीखा हो। आप में से बहुत सारे लोग या तो मेंटर हो सकते हैं या खुद मेंटर हो, या फिर उन्हें कोई मेंटर मिल सकता है, यानी कि आपको आसपास के लोग मदद करते हुए नहीं मिल रहे, हो सकता है कोई मेंटर आपको मिल जाए, वो आपको आपके सपने तक पहुंचा दे। देन वी हैव रिलीज। रिलीज कार्ड ये बताता है लेट गो पास्ट, एन एंडिंग दैट मेक्स वे फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज, टाइम टू मूव ऑन। ये कार्ड कहता है कि आपको पास्ट को हमेशा हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कह देनी है। देन वी हैव अनदर थिंग इन रिलीज की एक एंडिंग हमेशा दूसरी नई चीज़ की बिगनिंग को, एक नई फेज को शुरुआत करती हुई दिखाती है। तो आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, तो टाइम टू मूव ऑन। आपके पास हमेशा हमेशा के लिए प्रॉब्लम से निकलने का टाइम आ चुका है। आप पुरानी चीज़ों को जो आपके काम की नहीं है, जो लोग आपके साथ के लिए नहीं हैं, हो सकता है आपको कहीं कहीं ट्रैवल भी करना पड़ जाए अपने करियर के लिए, ठीक है, और आपको ऐसे लोग भी मिले कि ज़िंदगी में जो आपकी हेल्प करें आपके करियर के लिए। तो अगर आप अभी तक का वो स्पिरिचुअल अपने ट्राइब को मिस कर रहे थे कि कोई आपके आसपास नहीं है, तो वो भी होगी। तो आपको जो भी चीज़ें आपके लिए नहीं है ज़िंदगी में, जैसे कुछ तो आपको रिलीज़ करना पड़ेगा हमेशा हमेशा के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए, और अगर आप हेल्प के लिए परेशान हैं तो हेल्प आपको मिलने वाली है। देन यू हैव ड्रीमर। ड्रीमर कार्ड बताता है एम्ब्रेस योर ट्रू पर्पस, बिगन अ न्यू एडवेंचर एंड फाइंड योर सेल्फ, ट्रस्ट योर सेल्फ। ये लीप ऑफ फेथ का कार्ड है, यानी कि फूल का कार्ड है, और ये कार्ड ये बताता है कि आपकी एक नई जर्नी शुरू होने वाली। जैसे कि हमने बताया, आपको वे लोग रिलीज़ करने होंगे, वो प्रॉब्लम्स रिलीज़ करनी होंगी जो आपके काम की नहीं है। एक नई फेज़ आपकी ज़िंदगी में शुरू होगी, और वो फेज़ आपको एक नई अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट होगी आपके सामने। कोई आपको हेल्प करेगा, और वो अपॉर्चुनिटी आपको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। ट्रैवल भी पॉसिबल है काफ़ी हद तक का, क्योंकि एक बड़ा चेंज होगा आपके लिए, और ये भी चांसेस हैं कि आपके लिए एक नया एडवेंचर हो, मतलब आपको अपना स्पार्क वापस आता नज़र आए ज़िंदगी में, एक्साइटमेंट आपको वापस से महसूस हो, आप फिर से ट्रस्ट करने लगो कि हाँ कुछ अच्छा हो सकता है ज़िंदगी में। और कुछ लोगों के लिए म्यूज़िक में भी हो सकता है कि अगर आप करियर ना बना पा रहे हो तो आप बना पाओ। देन वी हैव इन्वोकेशन एंड कंप्लीशन। इन्वोकेशन कार्ड ये बताता है आप काफ़ी वक्त से कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है काफ़ी सारे लोग कोई रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हों, और काफ़ी सारे लोग पॉसिबल है कोई ऐसा काम मैनिफेस्ट कर रहे हों जिसके लिए आप पैशनेट हैं। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप भी हो सकती है कि किसी पर्टिकुलर इंसान को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो कुछ लोगों के लिए आपका काम भी हो सकता है कि किसी चीज़ के लिए आप क्रिएटिव हैं, तो आप वो चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में वो आपके करियर की जगह हो। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप वो मैनिफेस्ट कर सकें, क्योंकि इन्वोकेशन कहीं ना कहीं विजुअलाइजेशन की पावर रखता है, और विजुअलाइजेशन की पावर मैजिशियन की भी होती है। देन वी हैव कंप्लीशन। कंप्लीशन कार्ड ये बताता है कि आपकी ज़िंदगी की एक मेजर साइकिल एंड हो रही है, यानी कि जो प्रॉब्लम्स की साइकिल आपकी चल रही थी वो हमेशा हमेशा के लिए एंड हो रही है, और आपकी ज़िंदगी की एक खूबसूरत नई शुरुआत हो रही है।
रिलीज के नीचे आया है तो प्रॉब्लम्स आपकी सारी खत्म हो रही है और एक नई शुरुआत ऐसी हो रही है आपकी जो सिर्फ खुशियों की तरफ लेके जाएगी आपको। देन वी हैव राउंड एंड राउंड एंड कम्युनिटी। लीजिए, राउंड एंड राउंड हो सकता है बहुत लंबे टाइम से आप राउंड एंड राउंड घूमे जा रहे हो और आपको अपनी प्रॉब्लम्स का कोई और छोर ना नज़र आ रहा हो, यानी कि आपको नहीं पता कि वे प्रॉब्लम्स कैसे ख़त्म होंगी। ऐसा लगता है कि आप लेबिरिंथ में घूमे ही जा रहे हैं बस, और आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि आप इससे कभी निकल भी पाएंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई भी रास्ता ना नज़र आए, फिर अचानक से व्हेन टाइमिंग इज़ परफेक्ट, डिवाइन टाइमिंग में सब कुछ अपने आप सही हो जाता है। पता नहीं कहाँ से कोई रास्ता निकल आता है और सब ठीक हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ होगा। देन यू विल हैव द ट्राइब और कम्युनिटी कार्ड। लीजिए, आपके पास जो अभी तक का लोग मिसिंग थे, जो आपकी ट्राइब आप महसूस करते थे, हो सकता है आप बहुत लोनली महसूस करते हो, भीड़ में होते हुए भी आपको अकेलापन महसूस होता होगा क्योंकि आप दूसरों से शायद थोड़े अलग हो। आपको अपने ऊपर विश्वास है और मतलब ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि लोग थोड़े ट्रेडिशनल यानी कि ट्रेडिशनल तरीक़ों पे ज़्यादा बिलीव करते हैं और आप कोई ऐसा अनकन्वेंशनल करियर बनाना चाहते हो। कुछ भी हो सकता है, क्रिएटिव कोई करियर हो सकता है। तो अब तक का आपको अपनी ट्राइब नहीं मिली थी और आपको अब वो मिलने वाली है हमेशा हमेशा के लिए। तो गुड न्यूज़ फॉर यू कि जिन लोगों का आप अभी तक वेट कर रहे थे कि आपको अपनी ट्राइब मिले, वो आपको अब मिल जाएगी। तो आपके लिए यही सरप्राइज़ होगा कि आप इन प्रॉब्लम से हमेशा हमेशा के लिए बाहर आएंगे। नए रास्ते पे अपना स्टेप इन तो कर ही लेंगे, साथ साथ आपको अपनी ट्राइब भी मिलेगी। तो ओवरऑल हैप्पी चेंज फॉर यू, हैप्पी सरप्राइजेस आर देयर। खुशियों से भरे होंगी आपकी ज़िंदगी। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जिन लोगों ने भी ये पाइल 3 चूज़ किया यानी कि बिटवीन द वर्ल्ड कार्ड चूज़ किया, देखते हैं आपके लिए कौन कौन से सरप्राइजेस आने वाले हैं। तो बिटवीन द वर्ल्ड्स कार्ड जो है वो ये बताता है कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं कहीं मूव करना चाहते हैं, कुछ चेंज चाहते हैं अपने ज़िंदगी में, पर अभी तक वो कर नहीं पाए। मतलब कुछ तो ऐसी चीज़ है जो आप करना चाहते हैं और अभी तक कर नहीं पाए, पर आप अभी भी उसी फेज़ में स्टक महसूस करें, स्टैग्नेंट महसूस कर रहे हैं। आप सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं कि हाँ ऐसा होगा, अभी तक वो उस फेज़ से आपका ट्रांजिशन हुआ नहीं है। तो यही चीज़ आपको परेशान कर रही है कि आप कैसे बाहर निकलेंगे। और सरप्राइज़ आपके लिए यही होगा कि ये ट्रांजिशन आप सक्सेसफुली पूरा करेंगे। और पूरी रीडिंग के साथ मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पूरा करेंगे। तो अगर आप ऐसा कुछ प्लान करें, कहीं जाने के लिए प्लान करें, किसी करियर के लिए या किसी रिलेशनशिप के लिए, तो ट्रैवल आपके लिए इमिनेंट है। बहुत जल्दी आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी जिसकी वजह से आप ट्रैवल करेंगे। तो अब हम कार्ड्स देख लेते हैं, टैरो कार्ड्स। देन वी हैव प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, व्हील कार्ड, 3 ऑफ स्प्रिंग। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड जो कार्ड है वो ये बताता है कि आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक इंसान है, एंथुसियास्टिक इंसान है, क्रिएटिव है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है। इट इज़ द टाइम टू गो आफ्टर योर ड्रीम्स, डू समथिंग दैट एक्सपैंड्स योर हराइजन, लेट योर क्रिएटिविटी टेक योर फ्लाइट। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव इंसान है आप, ऑप्टिमिज्म काफ़ी आपके अंदर है, एंथुसियाज्म प्रेजेंट है। हाँ, अभी तक आप अगर अपनी ज़िंदगी में इस रास्ते पे आगे नहीं बढ़ पाए हैं तो अब टाइम आ रहा है कि आपको अपनी क्रिएटिविटी की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए और अपने होराइजन्स को एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो क्रिएटिविटी है ना, ये आपके लिए ज़िंदगी में कोई बेहतर रास्ता निकालेगी और आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप इस क्रिएटिविटी को अपनी एक्सपैंड करें, मेहनत करके एक मास्टरी अचीव करें इसमें। देन वी हैव 3 ऑफ स्प्रिंग। 3 ऑफ स्प्रिंग जो कार्ड है वो बताता है प्लान योर नेक्स्ट स्टेप्स विद एन आई ऑफ लॉन्ग टर्म, आई हैव पेशेंस, देयर आर मोर गुड थिंग्स टू कम, सेटिस्फैक्शन फ्रॉम अ जॉब वेल डन। ये भी अगेन क्रिएटिविटी का कार्ड है। कुछ ऐसा क्रिएटिव एक्सपेंशन आपकी ज़िंदगी में होने वाला है जो आपके लिए काफ़ी अच्छा प्रूव होगा। मतलब ग्रोथ दिखाई दे रही है, एक्सपेंशन दिखाई दे रही है, ट्रैवल दिखाई दे रही है। कोई तो ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपके लिए अच्छी प्रूव होने वाली है। और ये जो क्रिएटिविटी है ना आपके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेके आएगी जिसकी वजह से आप फॉरेन ट्रैवल भी कर सकते हैं। हो सकता है कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी
जिससे आपको बिजनेस पार्टनरशिप भी ऑफर हो सकती है और आपके लिए वो बहुत बेहतरीन भी साबित हो, तो ये भी चांसेस हैं काफ़ी हद तक। ओवरऑल ये एक्सपेंशन का कार्ड होता है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, और फॉरेन ट्रेवल का भी होता है, तो आपके बाहर ट्रैवल करने के काफ़ी चांसेस हैं, स्पेशली अब्रॉड। देन वी हैव व्हील कार्ड, अगेन चेंजेस एंड ट्रैवल। आपकी सारी जो डिलेज हैं, आपको लग रहा था ये फेज आप पूरी नहीं कर पाएंगे, वो आप कर पाएंगे। सडन और अनएक्सपेक्टेड गुड लक, कुछ तो आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं बहुत सडनली यूनिवर्स की, जिसकी वजह से आप ट्रैवल कर पाएंगे। तो चेंज और ट्रैवल इमिनेंट दिखाई दे रही है आपकी रीडिंग में। देन वी हैव ब्रीथ एंड एब एंड फ्लो। ब्रीथ कार्ड ये बता रहा है कि जितना ज़्यादा आपने अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान नहीं दिया ना, सारी टेंशन्स पे ही फोकस कर दिया है, उतना ही आपकी एनर्जी अफेक्ट भी हुई है। तो आपको काम रहना चाहिए, कंपोज रहना चाहिए। अच्छा वक्त आ रहा है, अगर अभी तक नहीं आ रहा है, आया है तो बहुत जल्द वो आने वाला है। किसी भी पल आपकी ज़िंदगी में वो बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो परेशान किस लिए होना है। काम रहिए, कंपोज रहिए, मेडिटेट कीजिए, योगा कीजिए, अपनी खुशी के लिए कुछ कीजिए, और कुछ नहीं तो आंख बंद करके थोड़ा सा स्माइल करके सिर्फ ब्रीदिंग कर लीजिए, वो भी आपको बेटर महसूस होगा। देन वी हैव एब एंड फ्लो। एब एंड फ्लो ये बताता है कि एब एंड फ्लो ज़िंदगी का हिस्सा है। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसी कुछ लहरें आती हैं जो बहुत परेशान कर देती हैं, तो कभी कभी शांत भी महसूस होता है और सुकून भी महसूस होता है और खुशियाँ महसूस होती हैं। तो ये ज़िंदगी का हिस्सा है, इसे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। प्रॉब्लम्स आती जाती रहती हैं, पर ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं इसी में ही इंसान भी स्ट्रांग होता है, उसके रिश्ते भी स्ट्रांग होते हैं, और हमें ये भी पता चलता है कि कौन लोग हमारे लिए हैं और कौन लोग नहीं हैं। देन वी हैव एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स एंड अ लेग अप। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स ये बता रहा है कि कुछ तो आपको गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, और ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आपको यूनिवर्स की तरफ से मिलेंगे ब्लेसिंग्स के रूप में। और ये जो गिफ्ट्स हैं इसमें ये भी हो सकता है कि कोई बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए ज़िंदगी में, जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में अगर वो अपॉर्चुनिटी आपने एक्सेप्ट कर ली तो आप फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं अपना। और ये ब्लेसिंग्स सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, स्पिरिचुअल भी हो सकती हैं, आपकी इमोशनल फेज में भी आपकी हेल्प करें, और आपकी फैमिली लाइफ के लिए भी कोई ब्लेसिंग्स हो सकती हैं। ओवरऑल ये बात है कि आपको यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको कोई करियर अपॉर्चुनिटी ऐसी मिल जाए, कोई पार्टनरशिप ऐसी ऑफर हो जाए, जिसकी वजह से आपका फाइनेंशियल फ्यूचर ही इतना अच्छा हो जाए कि विश्वास ही नहीं हो कि आपको इतना ज़्यादा आपके अंदर चेंज आया है आपके फाइनेंशियल फ्यूचर में। देन वी हैव अलग अप। अगेन यही बताता है कि कोई आपको हेल्प करने वाला इंसान मिल सकता है। हो सकता है आपको अभी तक का किसी से हेल्प ना मिली हो, आपको ये ना समझ में आ रहा हो आप कैसे आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपको अभी तक का कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको नहीं समझ आ रहा है, जैसे कि आपके कार्ड में ही बता रहा है, एंकर कार्ड में ही, कि आप स्टेट में स्टैग्नेंट स्टेट में स्टक फील करें, आपको नहीं पता आपको कैसे आगे मूव करना है, तो परेशान मत होइए, आपको हेल्प मिलने के पूरे चांसेस हैं। कोई है जो आपको गाइड कर देगा। हो सकता है कोई मेंटर आपको मिल जाए, कोई तो इंसान आपको मिलेगा जो आपको पूरे रास्ते पे गाइड कर दे। हो सकता है ज़ीरो से गाइड कर दे और आपको उस फाइनेंशियल लैडर ऑफ सक्सेस पे पहुंचाए, आपके साथ हो कि तुम्हें इस रास्ते पे जाना है। तो आपको कोई मेंटर मिलने के भी चांसेस हैं, कोई हेल्प मिलेगी आपको। अगर आपको रास्ता समझ नहीं आ रहा है, आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा। कोई एक्सपर्ट आपके लिए आने वाला है। हो सकता है ये मेंटर या तो आपको सिर्फ करियर के लिए गाइड करे, या फिर ऐसा भी हो सकता है आपको कोई ऐसा मेंटर मिल जाए जो आपके हर लाइफ फेज में आपको गाइड कर सके। और ये भी किसी ब्लेसिंग से कम नहीं, क्योंकि गुरु अगर अच्छा मिल जाए, अच्छा मतलब आप ये अच्छे का मतलब ये हुआ कि अगर उसे नॉलेज हो, क्योंकि गुरु अगर अच्छा मिल जाए तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपको हेल्प मिलने के।
और इस हेल्प से आप फाइनेंशियल सक्सेस पे ज़रूर पहुंचेंगे। ट्रैवल के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, आप इस स्टैग्नेंट एनर्जी से हमेशा के लिए निकल जाएंगे और हमेशा के लिए ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि ट्रैवल करेंगे तो कहीं बाहर भी सेटल हो सकते हैं आगे के लिए जाके। तो जो लोग ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। ओवरऑल गुड चेंज एंड नाइस सरप्राइज। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके साथ कितनी रेजोनेट की।